आप सभी का स्वागत है ई-आईएस एजुकेशन में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डीआरडीओ सीपीटीएमटी की ओर से जो फॉर्म है वो जारी किया गया है, जहां पे तकरीबन 9 से 1 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई और सभी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। चाहे आप 10th में हो, 12th में हो, आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, यूजी, पीजी सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 23 अगस्त को जब इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसी टाइम पे चैनल पे पूरी जो वीडियोस थी वो अपलोड कर दिया गया था और आज इस वीडियो में आप लोग के लिए सारी जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि लिंक अभी कुछ देर पहले एक्टिवेट किया गया। यानी कि आज से लेके 3 सितंबर से लेके आप सुबह के 10 बजे से जो लिंक है वो एक्टिवेट हुआ है और 30 सितंबर की शाम आप 5 बजे तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो टाइमिंग है वो रखा गया है। साथ ही फॉर्म को किस तरीके से अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी बातें करते हैं। तो सबसे पहले तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आना होगा, क्योंकि अगर आप किसी और वेबसाइट से जाकर फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो फिर उसमें आपके साथ जो फ्रॉड है वो भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप फॉर्म अप्लाई करें, उससे पहले कुछ बातों का आपको खास ख्याल रखना है, जैसे कि जो आपकी फ़ोटो होगी, जो आपकी सिग्नेचर है, जो आपकी 10th की मार्कशीट होंगे, साथ ही जिस क्वालिफिकेशन बेसिस पे आधार पे आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो उसको आपको अपलोड करना होगा और उसकी जो केबी है वो आप लोग को पहले से पता होनी चाहिए। यानी कि फॉर्म अप्लाई करते समय किस फॉर्मेट में आपको फ़ोटो को कितने केबी में अपलोड करना है, ये सारी चीज़ें सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आप लोग के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया उसमें आपको साफ बताया गया कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट से जाके फॉर्म को अप्लाई करना है। यहाँ पे टाइमिंग बताई गई है कि 3 सितंबर 2022 से 10 बजे से जो लिंक है वो एक्टिवेट किया गया है। 23 सितंबर कि आप शाम 5 बजे तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ यहाँ पे फ़ोटो को लेकर दोनों ही लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे इंग्लिश या हिंदी। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। हम आपको सारी बातें बताई देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया कि आपको जो भी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है वो 30 दिन के अंदर का हो, यानी कि 1 मंथ के आसपास आपकी जो फ़ोटो है वो होना चाहिए। साथ ही जो बैकग्राउंड हो वो सफ़ेद हो और फ़ोटो आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फाइल का जो फॉर्मेट हो, यानी जो फाइल का आकार होगा वो 15 KB से लेकर 40 KB के बीच होने चाहिए। इसकी लंबाई जो चौड़ाई है, यानी कि जो लेंथ और विड्थ है वो आपके 4.7 सेंटीमीटर से लेकर 3.5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। जो फॉर्मेट है वो आपका JPG में या फिर JPG फाइल में आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। साथ ही यहाँ पे जो सिग्नेचर है वो भी आपके जो डॉट पेन आते हैं उसी के ब्लू या ब्लैक पेन से आपको साइन करना होगा, जिसका कि 15 KB से लेकर 40 KB के बीच का जो फॉर्मेट है वो होना चाहिए। और यहाँ पे आपको JPG और JPG फाइल में ही अपलोड करना है, यानी कि जो फोटो है उसी तरीके से आपको अपलोड करना है, PDF में यहाँ पे अपलोड नहीं करना है। इसके साथ ही 10th की जो मार्कशीट होगी वो भी आपके 50 KB से लेकर 100 KB के बीच होनी चाहिए। और जो आप जिस एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आधार पे आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे उसके लिए भी जो आपके सर्टिफिकेट की साइज़ होगी वो भी 50 KB से लेके और 100 KB के बीच में होनी चाहिए। इस तरीके से आपको यहाँ पे जो सारी KB है, जो फॉर्मेट है वो आप लोग को बता दिया गया। अब हम लोग चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे साइड में ही देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद से आपके सामने एक नया पेज आएगा। टोटल यहाँ पे 7 स्टेप में आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। फर्स्ट स्टेप तो आप लोग का रजिस्ट्रेशन है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख ही रहे हैं। उसके बाद से यहाँ पे सेकंड स्टेप में आपसे बेसिक जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो लिया जाएगा। थर्ड स्टेप आपके क्वालिफिकेशन का होगा। उसके बाद से आपको पोस्टिंग पे रेफरेंस देना है, डॉक्यूमेंट, और फिर आपको लास्ट में पूरे प्रीव्यू को चेक करना है। उसके बाद ही आप सबमिट करो। फिर यहाँ पे जो पेमेंट है वो केवल OBC, जनरल और आपके EWS के जो बॉयज़ कैंडिडेट हैं केवल इन्हीं को यहाँ पे अप्लाई करना होगा। बाकी गर्ल्स के लिए किसी भी कैटेगरी में हो, SC ST कोई भी इसमें फ़ीस पेमेंट नहीं करेगा, सभी के लिए फ्री है। बस यहाँ पे मेल जो कैंडिडेट होंगे वो भी OBC के, जनरल के और EWS के। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपना पूरा नाम देना है। उसके बाद से उस नाम को एक बार फिर से आपको कंफर्म करना है। मोबाइल नंबर देना है, फिर मोबाइल नंबर को भी कंफर्म करना है। ईमेल आईडी दीजिए, ईमेल आईडी को भी कंफर्म कीजिए। फिर आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑप्शनल आप दे सकते हैं। इसके बाद से सिक्योरिटी कोड देख के आपको सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट कर देंगे, आपने जो ईमेल आईडी दिया होगा उसको जाके आप चेक कीजिए, वहाँ पे आपके जो पासवर्ड हैं वो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद से आप बैक आ जाएंगे बिल्कुल अपने होम पेज पे ही। वहाँ पे फिर से आपको लॉगिन वाला जो ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे जाना है। ईमेल आईडी यहाँ पे आप अपना दीजिए, जो आपको पासवर्ड ईमेल आईडी पे आए उसे दीजिएगा। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी कोड यहाँ पे फिल कीजिए और फिर सबमिट कर दीजिए। तो उसके बाद से आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा, जहाँ पे आप अपना पासवर्ड खुद क्रिएट करेंगे, यानी कि जो एक ऑटोमेटिक पासवर्ड आपको दिया गया है। फिर उसके बाद से आप अपना एक नया पासवर्ड बना सकते हैं। और जब भी आप पासवर्ड बनाएं तो ख्याल रखिएगा कि वो आप बिल्कुल ईजी बनाएं। 8 यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक नंबर कैरेक्टर्स है उसको यूज करते हुए बनाइए। साथ ही उस पासवर्ड को कहीं अच्छे तरीके से लिख के आप नोट डाउन करके रख लीजिए, ताकि बाद में अगर आप भूलते हैं तो फिर फॉरगेट करना पड़ता है, तो फिर इससे दिक्कत होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो नया जो पासवर्ड है वो बना लीजिए, अपने हिसाब से बना लीजिएगा। यहाँ पे आपको करंट का जो पासवर्ड है वो देना है, फिर न्यू जो पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं उसको दीजिए, फिर जो कंफर्म न्यू पासवर्ड है वो कीजिए, फिर यहाँ पे सिक्योरिटी कोड देके आप सबमिट कर दीजिए। फिर आपके सामने
एक नया पेज देखने को मिलेगा जहां पे आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आप डीआरडीओ की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन भी कर चुके हैं, लॉगिन भी कर चुके हैं और यहाँ पे जो सारी चीज़ें वो आपको देखने को मिल रहा है कि अभी तक अगर आपने डीआरडीओ की वेबसाइट से कभी फॉर्म को अप्लाई किया होगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और नहीं किया तो कुछ भी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं आगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि जिस भी पॉइंट पे स्टार बने हैं उन सभी फॉर्म को आपको बिल्कुल ध्यान से अप्लाई करना होगा, उसे आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन का था वो कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद से आपके सेकंड जो स्टेप है जहाँ पे आपसे पूरी जो बेसिक डिटेल है वो मांगे जाएंगे और जहाँ जहाँ पे भी स्टार बना है वो बिल्कुल आपके कंपलसरी है कि आपको वो चुनना ही होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपसे पोस्ट पूछे जाएंगे कि आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। आपको ड्रॉप डाउन करके कई सारे जो पोस्टेज हैं वो देखने को मिल जाएगा। तो आपको अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पे ही फॉर्म को अप्लाई करना है। उसके बाद से यहाँ पे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके यहाँ पे फिल करेंगे। इसके साथ ही आपको देखने को मिलेगा कि डी यू पास द एज पर जो CPM टिप, तो यहाँ पे आप यस नो कर सकते हैं। इसके बाद से आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट यानी कि उसके बाद से यहाँ पे आपको जो कैंडिडेट हैं वो आप जिस भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से आते हैं उसे आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। फिर आपसे कैटेगरी पूछी जाएगी, आप किस कैटेगरी में आते हैं। फिर आपसे डिसेबिलिटी पूछी जाएगी जो कि बिल्कुल एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपसे लिया जाता है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपसे मांगी जाएंगी। आपकी सर्टिफिकेट नंबर क्या होंगे, डेट ऑफ इशू जो है वो यहाँ पे सारी चीज़ें आपसे पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पे यस नो करते हुए पूरे फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई करना है, जैसे कि आप एक्स सर्विस में हैं या नहीं, या फिर आप किसी भी तरीके से डिसेबल हैं, या फिर आप डिवोर्सिंग है। तो इस तरीके के जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं वो आपसे कर लिए जाएंगे। उसके बाद से यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको अपना आईडी टाइप जो आईडी नंबर है यानी जो आपका आधार नंबर होता है वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे जो आपसे नेशनलिटी पूछी जाएगी यानी कि आप इंडियन हो तो आपको बिल्कुल इंडियन ही यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद से यहाँ पे आपसे जो फिजिकल जो मेजरमेंट होते हैं वो आपसे मांगे जाएंगे, यानी कि आपकी हाइट कितनी है, वेट कितनी है, सिटी ऑफ एग्जामिनेशन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ड्रॉप डाउन करके आपको सारी जो चीज़ें वो आपको देखने को मिलेगा। तो आप जो फर्स्ट में देंगे वहाँ पे ज़्यादा चांसेस बनते हैं आपके एग्जामिनेशन सेंटर को होने के। फिर जो सेकंड में आप सेलेक्ट करेंगे, फिर जो थर्ड में सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद से आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, जेंडर पूछा जाएगा, फादर नेम, मदर नेम, आपसे एड्रेस पूछा जाएगा, फिर आपके परमानेंट एड्रेस को पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो बेसिक डिटेल है खास तौर पे जो जो स्टाफ बने हो उसे आपको बिल्कुल ध्यान से पूरे फॉर्म में अप्लाई करना होगा। बाकी जो स्टार नहीं है तो आप उसे स्किप कीजिए, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। बाकी जो स्टार करके हैं वो आपको अप्लाई यहाँ पे कर देना होगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पे आपको अपना पिन कोड देना है, आपको अपना स्टेट जो है वो चुन लीजिए। उसके बाद से यहाँ पे लास्ट में आपको अपनी सहमति देना होगा, तो यहाँ पे आपको यस ही करना है। करने के बाद आप यहाँ पे अपने सिक्योरिटी कोड को देख के आप अपने फॉर्म को पूरे जो व्यू है उसको आप चेक कर सकते हैं। तो बैक में आपको यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे सिक्योरिटी कोड दे देंगे उसके बाद से आपके सामने एक नया पेज आएगा जहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन को देना होगा। क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप किस बेसिस पे यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि आप यहाँ पे 10th के जो बिल्कुल नेसेसरी है कि आपको 10th का जो रोल नंबर होगा, जो आपकी बोर्ड है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। बाकी जो यहाँ पे दिया गया वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल फॉर्म को अप्लाई करना है। तो 10th बिल्कुल कंपल्सरी है, वो आपको देना होगा। उसके बाद से आप यहाँ पे अपनी हाईएस्ट जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे दीजिए और जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको अप्लाई करना है, तो वो जो पोस्ट होगी वो उसे आप यहाँ पे दे दीजिएगा। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी कोड दे के आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद से आपका ये काफ़ी जो पोस्टिंग जो प्रेफरेंस है ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि जब अपने एग्ज़ाम को आप क्लियर कर लेंगे तो किस पोस्ट पे आप जाना चाहते हैं, किस पोस्ट पे आप अपनी तैनाती को चाहते हैं। तो इसलिए इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि आप जिसे सबसे ऊपर देंगे वो आपके सबसे ऊपर में चला जाएगा। तो इसलिए आपको जो पोस्टिंग स्टेशन होगा वो आपको बहुत ध्यान से चुनना होगा। तो यहाँ पे जिस पे भी आप टिक करते जाएंगे उस तरीके से आपको नेक्स्ट बॉक्स में जो स्टेशन है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको 7 नेक्स्ट करते हुए चलना है। आप नेक्स्ट में जब आएंगे तब यहाँ पे आपको अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है, जैसे कि मैं आपको पहले ही कहा था। और यहाँ पे आपको अपनी सिग्नेचर, आपकी फ़ोटोज़, आपके 10th की मार्कशीट और जो आपका हाई जो सर्टिफिकेट है जिस बेसिस पे आपने फॉर्म को अप्लाई किया है तो उसे यहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा। उसके बाद से सिक्योरिटी कोड दीजिए, आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। फॉर्म अप्लाई होने के बाद से उसका एक पूरा जो प्रीव्यू है वो आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा कि किन किन चीज़ों को आपने अप्लाई किया, किन किन चीज़ों को अप्लाई नहीं किया है। जो आपकी फ़ोटोज़ है सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से अपने फॉर्म को अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद से
अगर ये फॉर्म आपका पूरी तरीके से सही है तो फिर आप अपने सिक्योरिटी कोड दीजिए और जो फाइल जो सबमिट है वो आपको कर देना है। लेकिन अगर किसी भी तरह की कोई भी गलती आपको दिखती है तो फिर आप बैक में जाइए, जहाँ पे भी गलती है उसे आप ठीक कर लीजिए। उसके बाद से सिक्योरिटी कोड देके सबमिट कीजिए। तो इसका बिल्कुल खास ख्याल रखिएगा कि बिल्कुल जब आप पोस्टिंग प्रेफरेंस ऑर्डर दें तो बिल्कुल सही से देखिए, आप फर्स्ट नंबर पर किसे चाहते हैं, सेकेंड नंबर पर किसे चाहते हैं। तो इन सभी को करने के बाद से आपको यहाँ पे फाइल सबमिट कर देना है। बाकी और जो कैटेगरी होंगे जैसे कि SC ST और जितने भी ऑल कैटेगरी फीमेल होंगी उन्हें किसी भी तरीके की फ़ीस पेमेंट नहीं करना है। तो यही आप लोग का लास्ट पेज है और यहीं से आप लोग अपना जो फाइल सबमिट है वो आपके प्रिंट आउट को डाउनलोड कर लीजिए। बाकी जिनको फ़ीस पेमेंट करना होगा तो फिर आप लोग फ़ीस पेमेंट वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा, जहाँ पे आपको कई सारे जो ऑप्शंस हैं वो देखने को मिल जाएगा और इस तरीके से आप अपने फ़ीस पेमेंट को कर लेंगे। फिर आप फाइल सबमिट पूरी तरीके से डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। तो ये एक पूरा प्रोसेस है फॉर्म को अप्लाई करने का। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग बता दीजिएगा, आप कमेंट कीजिए, आपको तुरंत ही रिप्लाई भी कर दिया जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बाकी आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगा। तो जैसे भी जो भी जानकारी आएगी टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। फॉर्म बहुत अच्छी जारी की गई है, इसलिए सभी इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें। वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।